जय हिंद एवरीवन। तो मैं आज सेट नंबर 14 लेके आया हूँ और ये जो सेट है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा में आया हुआ है 21 तारीख तीसरा महीना 2021 को। इसी तारीख को दो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। आज वाला सेकंड शिफ्ट है, इससे पहले वाला थर्ड शिफ्ट था। फर्स्ट शिफ्ट वाला सेकंड शिफ्ट से कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। सेकंड शिफ्ट का थोड़ा ठीक ठाक है पहले शिफ्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए अभी का जो सेट करवा रहा हूँ सेट नंबर 14, इसका कट ऑफ बॉयज़ के लिए है 65 और गर्ल्स के लिए है 55। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और लास्ट में अपना अपना सही अटेम्प्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंजिया नाम दिया, ठीक है। सेकंड देखिए, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। किस तरह की कृति है, तो ये हो जाएगा उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन द सेंटेंस सी रोट अ लेटर इज। देखिए ये सेंटेंस है, इसमें से आपको बताना है कि अ लेटर क्या है। सी रोट, तो सी हो गया डूअर करता, रोट मतलब हो गया लिखने के लिए, तो वर्ब हो गया। और क्या लिखी है, तो लेटर लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर कह रहा है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है आपसे पूछा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए एक बार, क्या लिखा है। यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है, तो यही गलत हो जाएगा। नाभिकीय संलयन जो है कम ताप पर नहीं होता है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए, तो यही गलत है आपका, नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार होगा। ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान आपको बताना है, 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल, यही क्वेश्चन में सुधार होना चाहिए। 1 मोल का अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वेणु संहार लिखा है लेकिन होगा वेणी संहार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, तो इसका आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, आपसे पूछा है, सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें सही क्या है, तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, यही सही है। बाकी देखिए अधिकतम संख्या सदस्य 22 होना चाहिए, तो यहाँ 15 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कार्यकाल 5 वर्ष लिखा नहीं, 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ये भी गलत है। सही कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 नंबर देखिए, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 में, ठीक है। 10 देखिए, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओसाका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 11 मैथ है, आपको आरोही क्रम में सजाना है, जब आप सजा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 देखिए, नीति आयोग का स्वरूप क्या है, तो नीति आयोग का स्वरूप क्या है, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सरकारी विभाग, परामर्शदात्री संस्था, स्वायत्त निगम या एक मंत्रालय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परामर्शदात्री संस्था है नीति आयोग, ठीक है। 13 देखिए, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विपणन, यही नहीं है, बाकी सब है। ग्रामीण दूरसंचार है, ग्रामीण आवास है, ग्रामों का विद्युतीकरण है, कृषि विपणन नहीं है। आगे देखिए, पूछ रहा है भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH3O। आगे देखिए 16, मेरी वियतनाम यात्रा
रचना की साहित्यिक विधि है? तो ये एक क्या है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। 17 देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल, ठीक है। आगे देखिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ये आपका रिएक्शन है, इसको आप देख लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, ठीक है। 19 नंबर देखिए, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, क्या कहेंगे? तो कहेंगे रुपयों का मूल्य ह्रास, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए, 20 देखिए लिखा है, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी में मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल होगा? तो इसका आंसर होगा फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल पायरुविक एसिड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 देखिए, 21 जो है मैथ है, आप इसको जब बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा k=1, ठीक है। आगे चलते हैं। 22 देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए, एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.31 × 10⁻⁻23 ग्राम, यही सही हो जाएगा, ठीक है। 23 मैथ है, इसको आप बनाइएगा घर पे, इसका आंसर आ जाएगा 2:1, 2:1, ठीक है। 24 देखिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन दरवाजा उपन्यास है, किसका उपन्यास है लेकिन दरवाजा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंकज विष्ट का, ठीक है। 26 देखिए, जब सूर्य का उन्नयन 45 से 30 परिवर्तित होता है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको आप घर से बनाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बुक में तो ऑप्शन ए है, लेकिन डी भी नहीं होगा, तो ये दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। एक तो है हैलाइट और दूसरा है पट्टी तासमीय, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है? नहीं है कायांतरित चट्टानों का उदाहरण। 28 देखिए, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवमूल्यन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए 29, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रीस यूनान से, ठीक है। और मुख्य रूप से अगर ग्रीस यूनान नहीं लिखा रहा तो एथेंस हो जाएगा, क्योंकि एथेंस ग्रीस का ही राजधानी है। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इकतीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WC, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। आगे देखिए, 32 लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से शब्द प्रयोग होगा। तो इसका आंसर होगा गानपन, ठीक है, या गानपन मौजूद मिलेगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 देखिए, इजी है, सबको आता होगा, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो एक्स और वाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? सुरकोटदा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, आहार नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। 35 देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ठीक है। 2/3 क्या होना चाहिए? तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या क्या 2/3 बहुमत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है पूछा, ठीक है। हरमटन है, सिरोको है, जोंडा है, बोरा नहीं है, यही हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे
किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे 3:1 के अनुपात में, ठीक है। 38 देखिए, यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा आपसे। देखिए Q क्या है? असत्य है। तो यहाँ पे Q आ गया तो कट गया, ये असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा सही। देखिए ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पे बनाइएगा। इसका आंसर होगा 2:3, ठीक है। आगे देखिए, इस 40 का आंसर हो जाएगा क्या? इसको जब बनाइएगा तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, हार समान, ठीक है। थीटा इक्वल टू ए एल, पावर है 3/4, के ऊपर पावर है हाफ, ठीक है। उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल होंगे तो हार समान होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 41। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 997, ऑप्शन ए, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है गरीब में सबसे गरीब की सहायता, यही है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, ठीक है। 43 देखिए, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा 3.01 × 10⁻20, ठीक है। 44 इजी है। केप ऑफ गुड होप, जिसको कि उत्तमाशा अंतरिक्ष कहते हैं, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी बार्थोलोमियो डियाज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 45 देखिए, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, कैसा होता है किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बुक में दिया है ए, लेकिन ये जो है गलत हो जाएगा, ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होगा। कैसा योग होगा? क्षैतिज योग होगा, याद रखिएगा, ना कि उद्ग्रह योग होगा, नहीं, क्षैतिज योग होगा। आगे देखिए 46 देखिए, लिखा है निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तापीय, ठीक है, तापीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 43 देखिए, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है, कैसे निर्धारित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में हो जाएगा, ठीक है। 48 देखिए, लिखा है जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है जीवन बीमा निगम? तो ये हो जाएगा निवेश बैंक का, ऑप्शन हो जाएगा सी, निवेश बैंक का है, ठीक है। जीवन बीमा निगम LIC जो है किस तरह का बैंक है? तो निवेश बैंक, ठीक है। 49 देखिए, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? कपास है। 50 देखिए, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा उत्पाद कर, क्या हो जाएगा? उत्पाद कर। लेकिन अगर उत्पाद कर ऑप्शन में नहीं रहा और क्या रहा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर रहा, तो आपको फिर लगाना है अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। आगे देखिए 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है पूछ रहा है। कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? हो जाएगा मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, मुद्रा की मात्रा। बाकी मूल्य स्थिरता हो जाएगा, बचत दर हो जाएगा, संसाधनों का उपयोग हो जाएगा। 52 देखिए, बहुत ईजी है, सभी लोग पढ़े होंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो हो जाएगा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 53 देखिए, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो क्या पता है आपको इसका आंसर? हीराकुंड बांध से हो जाएगा महानदी संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर कह रहा है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइसल्फाइड बंध, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डाइसल्फाइड बंध हो जाएगा, ठीक है। 55 है DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। 56 देखिए, नीदर अ बोरोवर नॉट अ लेंडर बी
सेड द फादर टू सन। हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखाना है आपको, कैसे चेंज कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी नीदर अ ब्रोवर नॉर अ लेंडर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भी क्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैथ है, इसको बनाइएगा आप लोग, इसको बना लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 59 देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 60 नंबर देखिए, बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होता है। तो बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होता है 27/5। ऑप्शन हो जाएगा सी, 27/5। ठीक है, सर देखिए, जब DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुलकन होता है उसकी दिशा क्या होती है, ये आपको बताना है। तो इसकी दिशा होती है एक दिशीय 5 से 3 एक दिशीय 5 से 3 होती है। ऑप्शन हो जाएगा एक दिशीय 5 से 3, ए हो जाएगा। ठीक है, 62 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियुक्त किया था अली मर्दान को, यही हो जाएगा सही आंसर, अली मर्दान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था। तो इसका लेखक था खाफी खां। मुंतखब उल लुबाब का लेखक खाफी खां। ठीक है, आगे देखिए, मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। तो आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। 7 कैरेक्टर को चयन करके मेंडल ने मटर का पौधे पर अध्ययन किया था। ठीक है, 7 हो जाएगा। देखिए, इसको आप जब बनाइएगा तो इसका आंसर निकलेगा 7 मिनट, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 66 देखिए, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में डैश को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देगा, तो आंसर हो जाएगा स्थिरता को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 67 देखिए, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री। तो आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 68 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, ये तो कर ही सकता है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यही सही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये शक्ति नहीं है राष्ट्रपति के पास कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, 69 देखिए, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। देखिए, परजीवी गाय मतलब ट्रांसजेनिक काव। ठीक है, तो ये ट्रांसजेनिक काव है, क्या नाम है, रोजी। इसके दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव अल्फा लैक्ट अल्बुमिन। मानव अल्फा लैक्ट अल्बुमिन। ठीक है, 70 देखिए, समग्र पूर्ति निर्भर करती है इस पर, कीमत पर करती है। तो हाँ, करती है। इसका आंसर बुक में रॉन्ग है। ठीक है, कीमत स्तर पर करेगी, हाँ करेगी। अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर करती है। लागत के स्तर पर करेगी, तो करेगी। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, 71 देखिए, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। तो ये समर्थन करती है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, 72 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया। तो खिजराबाद कौन सा जगह को किया गया था, चित्तौड़ को किया गया था खिजराबाद। ठीक है, कौन करने वाला था, अलाउद्दीन। चित्तौड़ हो जाएगा सही आंसर। 73 देखिए, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे। तो देखिए, खंडित चर मानेंगे किसको, मजदूरों को दी गई मजदूरी को। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 74 देखिए, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पृथुतातापी। ऐसा जीव जो कि व्यापक परास को सहन कर सकते हैं उसको कहेंगे पृथुतातापी। इंग्लिश में कहेंगे यूरीथर
मल, यूरिथर्मल कहेंगे, ठीक है। आगे चलिए 75 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द टेलीफोन वाज रिसर्च्ड या फाउंड या इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड। तो आंसर हो जाएगा द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, तो जो स्किन डिजीज को ट्रीट करता है उसको क्या कहेंगे? तो देखिए, स्किन डिजीज को ठीक करने वाला को डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। यहाँ स्पेलिंग भी मिस्टेक है, आंसर होगा ऐसे डर्मा, ठीक है। डर्मा, डर्मा मतलब होता ही है क्या? स्किन। डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन होता है, तो डर्माटोलॉजिस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेनेटिक। तो फेनेटिक का आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थक शब्द। फेनेटिक का अर्थ होता है कट्टर, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा इंथुसियास्ट। इंथुसियास्ट हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। 78 देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रुमाल का इंग्लिश क्या होता है? हैंकर चीफ होता है। हैंकर तो बोलते हैं लेकिन उसमें डी लगता है, डी साइलेंट होकर पढ़ाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हैंड कर चीफ, ठीक है। 79 देखिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको जब बनाइएगा तो आंसर आएगा 6, लेकिन बुक में दिया है 5, जो कि गलत है, ठीक है। 80 नंबर देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज एज अ राइट आंसर फॉर ट्रांसलेटिंग द अबव सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। क्या आप पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? तो इसका इंग्लिश होगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 देखिए, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो देखिए, ये उपयोग नहीं करता है सैन्य मामलों में अपील करने से, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है सैन्य मामलों में अपील नहीं करता है, ठीक है। 82 देखिए, निम्नलिखित मते से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि दासता का उदय, यही नहीं है, ठीक है। कृषि दासता का उदय। 83 देखिए, सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है चट्टानों के अपक्षय से, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। सिली भवन प्रक्रिया चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। आगे देखिए, 84 कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं? शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं? तो आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 85 देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है, हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखिए, इसको पढ़ना है आपको। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है क्या? टेलिस्मान इज नॉट, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीटोड, एन एंटीटोड, ठीक है, यही नहीं है। टेलिस्मान एक क्या है? तो एक मतलब अंगूठी जैसा कुछ चीज़ होता है जिसको कि कहा जाता है कि उसमें जादुई शक्ति है, या फिर वो क्या करता है, गुड लक लाता है, ठीक है। खुशी भी ला सकता है या गुड लक ला सकता है, या उसको उसमें कुछ जादू ऐसा कुछ कहा जाता है टेलिस्मान को, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है कि नॉट नहीं क्या है, तो नहीं है एंटीटोड, एंटीडोड नहीं है ये, बाकी तीनों हो जाएगा, ठीक है। 87 देखिए, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, सबसे पहले कहा था बेरूवरी यूनियन वाद में, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, T2 माइनस T1 से, ठीक है। तापमान में उन्नयन कैसे दिया जाएगा? तो T2 माइनस T1 से दिया जाएगा, ठीक है। 89 देखिए, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो आंसर हो जाएगा इसका स्पिनिंग म्यूल, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो स्पिनिंग म्यूल, ठीक है। 90 देखिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसको निर्वासित किया गया रंगून में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
91 देखिए, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोड़ती पत्थर। ठीक है। 92 देखिए, मैथ है, आप इसको घर पे कीजिएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 93 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर लविंगली इज रिटेन इन, तो योर लविंगली जो है उसको किस में लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा इनफॉर्मल में, नहीं तो फ्रेंडली लेटर्स में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। ठीक है। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बना? तो राष्ट्रीय संघ का सदस्य कौन देश नहीं बना? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 95 देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द लव चैरियोटियर इन शशि देशपांडे स्टोरी माई बिलव्ड चैरियोटियर रेफर्स टू। तो शशि देशपांडे का एक लिखा हुआ है रचना माई बिलव्ड चैरियोटियर। ठीक है। ये किसको रेफर करता है? तो ये रेफर करता है ऑप्शन डी, प्रीति को। ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रीति सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। सीमा नहीं है ये आपको बताना। ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर बुक में गलत है, बुक में ए दिया गया है लेकिन ये गलत है, ये सीमा नहीं है। ठीक है। ये सीमा आपसे पूछा है, सीमा नहीं है, तो ये एक सीमा है। ठीक है। नहीं है कौन? तो आंसर हो जाएगा सी, एक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग और ऊर्जा की गणना संभव है, यही नहीं है सीमा। ठीक है। 97 देखिए, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग बनाइएगा न्यूमेरिकल्स जैसा है। ठीक है। इसका मान हो जाएगा 25 U। ठीक है। 98 देखिए, फोटोन के संवेग का मान होगा, तो इसको भी आप लोग घर पे बनाइएगा, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है। लैक पर चालक ओपेरॉन बना है, लैक पर चालक ओपेरॉन बना है किससे? इसका भी बुक में आंसर गलत दिया गया है, ऑप्शन है इस बुक में सी, सॉरी डी, लेकिन ये इससे गलत है। इसका आंसर होगा एक प्रेरक एवं 3 रचनात्मक जोन से। ठीक है। 100 नंबर देखिए, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ईख। ठीक है। ईख हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए, इस तरह से हम लोग 100 सेट का क्वेश्चन को पूरा किए हैं, जिसमें से कि गलत कौन कौन सा था आंसर की में? 99 गलत था, 96 गलत था। ठीक है। और गलत था कौन? 82 गलत था। ठीक है। 79 गलत था। ठीक है। और गलत था, और एक गलत था, 45 गलत था, 27 गलत था। ठीक है। इतना सारा मिस्टेक था बुक में। तो मेरे वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो ये 6 क्वेश्चन को आप लोग भी सही कर लिए होंगे। ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो देखकर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले सेट नंबर 15 में, तब तक के लिए जय हिंद।